हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो जो हम प्रूफ कर रहे हैं तो एस.सी. गुप्ता से की हेल्प से हम इसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व तो है ही, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इसका जो वैल्यू है वो -1 आर की वैल्यू +1 के बीच में लाई करती है। तो ये 103 के आपके एग्ज़ाम में आया। अब कौन से ईयर में आया ये मुझे नहीं पता, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट कोड 003 भी है तब भी आपको इसे क्वेश्चन को करना है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन वही एक्सचेंज कर देते हैं। ये 103 वाले 003 में पूछ लेते हैं और 003 वाले 103 में। तो इसलिए जितनी भी वीडियोस अपलोड हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल की है या फिर थ्योरी की है, आपको सारी करके जानी है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोड 03 है या 103 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सम ऑफ स्क्वायर्स लिया है। ठीक है, क्या है सिग्मा समीशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, प्लस माइनस वाई बार। ये नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, x का और y का, डिनोमिनेटर में जो हमेशा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में अब ये यहाँ पे ये हम इसको मान लेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्लास 8 से स्टार्ट हो जाती है आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी पढ़िए, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो वही आइडेंटिटी लग रही है। अगर हम यहाँ माइनस वाली भी लगाएंगे, भाई यहाँ माइनस भी है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में 2ab माइनस का हो जाता है, अगर ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो वही आइडेंटिटी लगाइए, ये हमारा ए हो गया पूरा और ये हमारा बी हो गया। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्या बोला गया, क्योंकि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है इसीलिए। तो ये चीज़ हमने एक्सपेंड कर लिया फॉर्मूले को। ठीक है, अब हम समीशन दे रखा है सबका, तो समीशन सबके साथ लगा दिया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये पूरी वैल्यू है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से ले लिया, तो सिग्मा समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1/n इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में ही है, चाहे आप इसके नीचे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन को अलग कर दिया यहाँ से। ठीक है, 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया इस तरीके से n, और यहाँ पे x और y दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो अलग आ गया, जो 2 था उसको भी अलग से लिख लिया है हमने। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है n से डिवाइड करके। तो ये तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, बस इसके नीचे हमने क्या लिख दिया है, डिनोमिनेटर में n लिख दिया है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है। तो x के बारे में बात हो रही है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये y का है तो y का स्क्वायर हो गया, और ये जो वैल्यू है ये होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आया है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है इसके बराबर होती है। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर। तो x का है तो x का स्क्वायर आ गया, y है तो y का स्क्वायर आ गया, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, यहाँ y से y कैंसिल होके स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गया। अब इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, मीन्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई किसके इक्वल होता है, आर के। तो ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आया है ये। तो ये है कार्ल पियर्सन मेजर नोन एज पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y, जिसको हम आर एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो इसका यूज़ जो है एग्ज़ाम में कर लेना, ठीक है, नोट कर देना। तो ये कोवेरिएंस की जो वैल्यू है वो किससे डिनोट होती है, आर से डिनोट किया जाता है, तो उसी का यहाँ इस्तेमाल किया गया है
इसकी जगह पे क्या लिख दिया है पूरा R, 2R हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, क्यों, नॉन नेगेटिव है। 1 और 1 2 हो गए, 2 + 2R, ठीक है। ये प्लस का 2R है, इधर आके माइनस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ -R है, ये -R जो माइनस है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो जो साइन है, सिंबल है, वो चेंज हो जाएंगे। तो R की जो वैल्यू है, ठीक है, R की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, +1 और -1 के बीच में। यहाँ हमने प्लस का लिया था, ठीक है, और यहाँ हमने माइनस वाला लिया है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आई है वो लेस देन इक्वल टू 1 आई है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे R की वैल्यू जो आई है वो -1 आई है, लेस देन ग्रेटर देन -1। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव होता है कि जो R की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, +1 और -1 के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।